हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 12 अगस्त हुई और आज से आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स घर से रजिस्टर्ड करना चाहेंगे या कंफ्यूज्ड है कि हमें रजिस्टर्ड कैसे करना है या कैसे हमें फिल करना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो ये देखिए, ये एमपी ऑनलाइन यानी डीएमई की साइट हमने खोली है ना। और यहाँ पर एक पीडीएफ ओपन होता है, ठीक है, जो जिसमें लिखा आता है कि आप सबसे पहले dme.mpionline.gov.in की लिंक पर जाएं। ठीक है, उसके बाद आपको यूजी कोर्सेज के लिए क्लिक करना है। देन हम नीचे आते हैं, इस तरह का प्रोफार्मा एक ओपन होता है। देन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ओके, यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ नीचे लाया जाएगा। यहाँ पर आपकी तीन चार चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पर एकदम फ्रेश नए लोग हैं, नए इंसान हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी पहले तो प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगी। राइट साइड में क्रिएट प्रोफाइल का यहाँ पर ऑप्शन है। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे आप नीचे आ जाएंगे। स्टेप 2 की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर डालना है एंड सीक्रेट की डालना है। तो सीक्रेट की मतलब यही कि आपका एक ऐसा पासवर्ड जो आपको कभी ना कभी याद रहे, तो आपको ये एकदम सेव करके रखना है। ओके, नीचे आपका कैप्चा आता है। कैप्चा थोड़ा सा ध्यान से डालना क्योंकि वो प्रॉपर फिल नहीं होता है, तो वो आपका वापस भरना पड़ता है। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, प्रोफाइल जैसे ही क्रिएट होगी आपकी, आप आ जाएंगे नीचे स्टेप नंबर 3 पर। ठीक है, इस स्टेप की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से मेन चीज़ चालू होती है, वो ये है, आपका सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो नीट यूजी रोल नंबर डालना है, ऑल इंडिया रैंक, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, जेंडर एंड सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है। ठीक है, एंड याद रहे यहाँ पर कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये आगे जाके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो वहाँ पर इनकी रीचेकिंग होगी एंड अगर कुछ न कुछ गलत हुआ तो आपको सीधा बाहर हो जाएंगे आप काउंसलिंग से। यहाँ पर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, आपको आपका मोबाइल नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया आपने। फिर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ। देखो, फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपको समग्र आईडी या आधार कार्ड या पैन कार्ड में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो जिसमें आपकी फ़ोटो हो, ऐसा डॉक्यूमेंट है ना। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस डालना है एंड एड्रेस में मैं तो यही कहता हूँ कि आपको एक ही एड्रेस डालना, करस्पेंडेंट और परमानेंट में दोनों एक ही डालना। फिर आती है बैंक की डिटेल्स। तो देखो, बैंक की डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन चीज़ वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट होना चाहिए, कियोस्क का अकाउंट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। तीसरी ये चीज़ होती है कि द अकाउंट शुड नॉट बी सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स। ठीक है, एंड फोर्थ है कि आपका अकाउंट केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। देन मैं नीचे आता हूँ दोस्तों, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपके फादर का अकाउंट आप वहाँ पर लगवा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूँ गाइस, यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स मांगते हैं, बैंक की, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारा आपको प्रॉपर डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप कुछ भी डाल दिए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी और आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, आगे आते हैं अपन, यहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपने जैसे ही इन्फॉर्मेशन डाली, यहाँ पर एक वन टाइम पासवर्ड आता है। ओटीपी आपके मैसेज इनबॉक्स में आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आप डालें और एक न्यू पासवर्ड आपको जनरेट करना है। ऐसा पासवर्ड यानी कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर के लास्ट के 6 डिजिट हो सकते हैं, वो स्टार्टिंग के 6 डिजिट हो सकते हैं, जो भी आपको ऐसा ऐसा एक डिजिट जो आपको याद रहे, है ना। मतलब आप भूलो ना। ठीक है, यहाँ पर वैलिडेट करके सेव कर दिया। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पर आपकी कैंडिडेट प्रोफाइल हो गई डन। ओके, यहाँ पर ओके का आएगा। एंड अगर आपको कोई भी एडिटिंग करना है, अगर आपको मान लो नाम गलत लिख दिया है, कुछ गलती हो गई, तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, देन मैं नीचे आता हूँ गाइस, यहाँ पर आपका फाइनल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, तो प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरू होती है। अभी तक हमने जो देखा वो देखा था आपकी कैंडिडेट की प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो ये प्रोफाइल हमारी क्रिएट हो गई, अब हमारी लाइफ टाइम चलेगी, मतलब 2024 में। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे गाइस,
ये रही आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर आएंगे, पूरा फॉर्म फिल करेंगे। ये सारा आप कर सकते हो इजीली, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे ही आपका फर्स्ट फॉर्म फिलअप होगा, आपको सेव करना है डेटा को। यहाँ पर सारी कैटेगरी लिखना है, ओबीसी से हो, ओबीसी कहाँ से हो आप, ठीक है। एंड जिन्होंने आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया उनका नाम लिखना है, तहसीलदार साहब ने बनाया, जिन्होंने भी बनाया, ठीक है। देन नीचे आ जाओ। यहाँ पर आपको अगर आप अलग अलग कैटेगरी से है तो आपको पीडब्ल्यूडी, ओबीसी या एसटी कुछ भी लिखना है इस तरह से, है ना, अलग अलग कैटेगरी से है तो, ठीक है। एंड सो गाइस, यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट स्कूल कोटे से है तो आपको 5% रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, है ना। देन मैं नीचे आ जाता हूँ। 12th में आपका जो पीसीबी था उसमें 500 में से कितने मार्क्स थे आपको वो यहाँ पर डालना है ना। और यहाँ पर प्रॉपर आपको 1-2 मार्क्स भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है। जो आपके 12th में मार्क्स थे वही आपको पुट ऑन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 75 को 80 कर देते हैं एज कि उन्हें लगता है कि कुछ हमें फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नीचे आ जाओ। ये फाइनल डिक्लेरेशन हुआ। यहाँ पर बढ़िया डेटा आप सेव करो और ये आपके आगे का काम होगा। फिर एक न्यू पेज खुलता है गाइस, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या, नीट एडमिट कार्ड पहली चीज़, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। एंड अगर आप मध्य प्रदेश के नहीं हैं तो आपको रहवासी प्रमाण पत्र का एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा। अगली चीज़ आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, इनकम सर्टिफिकेट एंड कैंडिडेट क्लास सर्टिफिकेट। देखो, ये जो लास्ट की 3 चीज़ मैंने कही, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपके अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इनको आपको अपलोड करना है। देन मैं आ जाता हूँ नीचे। एक और सबसे महत्वपूर्ण सूचना ये कि आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए, ओके, बड़ा नहीं हो, ठीक। यहाँ पर सेव करके हम आगे आते हैं। जैसे ही हमने सेव किया, हमारे पास ये पेज खुलता है जिसे हमें रीचेक करना होगा कि हाँ हमने ये कुछ नहीं किया, यहाँ पर गलती नहीं की। अगर आपकी कोई गलती है तो आप बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म जाए, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा, ठीक है। एंड रही बात इस बार के रजिस्ट्रेशंस की या इस बार की फ़ी की, तो मैं वो लगभग होने वाली है 1100 रुपये, ठीक है। 1170 रुपये कुछ यहाँ पर इस बार फीस एंड 30 रुपीज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का है। यहाँ पर आप पेमेंट करें, जैसे ही पेमेंट होगा आपके पास स्लिप आएगी, स्लिप को प्रिंट करवाएं एंड फर्दर आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।